आप अपने बेबी के लिए कौन सा डायपर यूज़ करते हैं, कौन सा डायपर अच्छा है पैसों के लिहाज से भी, क्वालिटी के लिहाज से, या फिर कौन सा डायपर जो है वो ज़्यादा टाइम गुजारता है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से बहुत सारे डायपर के ब्रांड के बारे में बात करने वाली हूँ। आपके बेबी के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा फार्मूला अच्छा है, पीडियाश्योर बच्चों के लिए किस लिए यूज़ करते हैं, इंश्योर ये मॉम्स यूज़ करती हैं या कौन कौन से लोगों के लिए अच्छा है। आजकल जो कि बहुत चल रहा है मीजी फार्मूला, ये बहुत सारे बच्चों के लिए आजकल यूज़ किया जाता है, तो इस पे भी बात करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं यहाँ पे आई थी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले ग्रोसरी शॉपिंग की जाए, फिर आपके साथ आपके फेवरेट चीज़ें शेयर की जाए। यानी आप डायपर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने जितनी भी डायपर्स यूज़ किए हैं उनमें से सबसे अच्छा डायपर रेट के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, टाइमिंग के लिहाज से कौन सा अच्छा है, साथ ही साथ फार्मूला के बारे में भी बात करेंगे। और कुछ बेबी के मिल्क पाउडर पे जैसे पीडियाश्योर हो गया, इंश्योर आपके लिए, तो इन चीज़ों पे भी बात करेंगे। प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए मेरे साथ थोड़ा सा पहले ग्रोसरी शॉपिंग कीजिए, फिर उसके बाद जाके हम आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ जाएंगे, यानी आपके बेबी के टॉपिक की तरफ जाएंगे। और ये जो एंट्रेंस जगह है ये आपको पता है, ये बेबी की फेवरेट जगह होती है। यहाँ पे बच्चों की फूड्स मिलते हैं, जहाँ पे तो यूजुअली मेरे दोनों बेबीज़ आपस में लड़ते रहते हैं, मुझे ये वाला पैकेट चाहिए, उनको एक एक नहीं चाहिए था, इनको पैकेट चाहिए होता है। कोकोमो बच्चों की सबसे फेवरेट है, ले ली। अब टी पे बात करते हैं। हमने यूजुअली हम लोग कौन सा टी लेते हैं, टपाल या इस तरह की कोई भी, तो इसमें हम इतना चॉइस नहीं रखते। अच्छा, ये ख़वातीन की मोस्ट जो नेसेसरी चीज़ है वो है टॉयलेट पेपर, जो कि मैं यूजुअली वाइट कलर की लेती हूँ, जो कि पीरियड्स में हमें हेल्प देता है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्पॉटिंग चेक करनी होती है, तो कि बेस्ट है, मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। सोप में हमेशा मैं एंटी जर्म सोप यूज़ करती हूँ, जिसमें मुझे सेफ गार्ड येलो की स्मेल मुझे अच्छी लगती है, या डेटॉल येलो, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। येलो इसलिए कि उसकी स्मेल मुझे अच्छी लगती है, लेमन और डेटॉल या सेफ गार्ड एंटी जर्म सोप है, जो कि बात के लिए सबके लिए अच्छा मुझे लगता है। टूथपेस्ट में मैं लेती हूँ सेंसोडाइन, जो कि हमेशा मैं सबको रिकमेंड भी करती हूँ कि ये अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल वगैरह, ये जो फूड ऑयल है जितनी भी, उसमें मैंने वर्जन कोकोनट ऑयल लिया बच्चों के वेट गेन के हवाले से। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, ये लिया 1300 समथिंग में लिया, और वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। बेबी वेट गेन अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इसी कोकोनट ऑयल को यूज़ करके मैंने वीडियो बनाई है, तो ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनका वेट आपने गेन करना। अच्छा, कुकिंग ऑयल तो बहुत किस्म है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हमेशा ओलिव ऑयल ले। अगर ओलिव ऑयल आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेस्ट उसके बाद सूफी ऑयल, जो कि मैं समझती हूँ वो ज़्यादा अच्छा है, जो कि बहुत से लोगों ने हमें बताया भी है, तो वो अच्छा है, उसमें ज़्यादातर कचरा नहीं होता। अब आई अपने सर्फ के पोर्शन पे, ब्लीच मैं मस्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन ये वाला नहीं। मैं रॉमन ब्लीच यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका वाइट बॉटल होता है। अच्छा, सर्फ में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है एरियल और ब्राइट, लेकिन एरियल भी फिर मुझे इतना नहीं पसंद। एरियल सबसे अच्छा दाग मिटाने के लिए है, लेकिन एरियल जो है वो इतना जाग नहीं बनाता जितना ब्राइट। ब्राइट क्लीनिंग के हवाले से भी अच्छा है और जाग भी अच्छा सा बनाता है, तो इसलिए मैं फिर ब्राइट ज़्यादा लेती हूँ, एरियल भी लेती हूँ, क्योंकि दाग के लिए फिर एरियल भी सही होता है। लेकिन जब भी वॉशिंग मशीन हमारे घर में चलती है तो उसमें 2 चम्मच मैं ब्लीच मस्ट डालती हूँ शुरू में। और इसके बाद ये फूड के हवाले से ये चीज़ आ गई, स्पैगेटीज़ आ गए स्वीट डिश के लिए, तो बच्चों के लिए ये चीज़ मैं मस्ट लेती हूँ। एनी टाइम अमूमन स्नैक्स टाइम पे बच्चों का दिल करता है कुछ मीठा खाने को, तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। अच्छा, फिर मैक्रोनी तो आजकल हर घर की ज़रूरत बन गई है, तो उसमें जो स्मॉल वाले मैक्रोनी है वो मैं लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और अचार, यानी स्पेशली नेशनल अचार, वो भी मैंगो के जो नेशनल अचार होता है, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। स्पेशली आपने राइस बनाई है, चावल बनाए हैं, खिचड़ी बनाई है, जो भी बनाया उसके ऊपर डालें। अच्छा, राइस के सिलेक्शन में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप बासमती राइस लें, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, ये खुले खुले से बनते हैं। जब पके नहीं होते तो ऐसे छोटे छोटे से लगते हैं, लेकिन जब पक जाए तो काफ़ी फैल जाते हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा है। जो मैं आपको ये मैरून कलर का पैकेट दिखा रही हूँ, ये ग्रीन वाला नहीं, मैरून वाला। ग्रीन वाला मैंने यूज़ किया था, वो अच्छा नहीं था,
मैरून वाला जो मेरे हाथ में है अभी, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये 350 का मुझे पड़ा, 340 का, और ये अच्छे चावल है। सो यहाँ से जाते जाते हम मसालों की बात की जाए तो पहले हम साबुत मसालों की बात करते हैं, यानी बड़ी इलायची, गरम मसाला साबुत। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब मसाले ले तो ग्राइंड करके ना लें। जैसे गरम मसाला लेना है तो ग्राइंड किया हुआ ना लें। सारा कुछ साबुत ले, ब्लैक पेपर ले, साबुत ले, घर पे उसको पीसे तो ज़्यादा बेहतर है। उसका टेस्ट ही अलग होता है, खुशबू अलग होती है। इसके बाद बिरयानी, पुलाव, जो हर घर की पसंद है बिरयानी। तो बिरयानी में मैं मेहरान, जो कि आजकल फ़ेमस हो रहा है, तो आजकल क्या पिछले साल से फ़ेमस हो रहा है, मेहरान बिरयानी मसाला मैं अमूमन लेती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। अगर आपने बहुत स्पाइसी लेना है ना तो शान लीजिए, शान बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, मेहरान इतना स्पाइसी नहीं होता, इसलिए मैं मेहरान को पसंद करती हूँ। इससे पहले मैं नेशनल बम्बई बिरयानी यूज़ कर चुकी हूँ, मेहरान बम्बई भी यूज़ कर चुकी हूँ। ये दोनों अच्छे हैं। चलिए जी, इसके बाद आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको गौर से देखना है और गौर से समझना है। यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ। मॉम से डायपर्स अच्छे हैं। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये डायपर मैंने खुद यूज़ नहीं किए, लेकिन जिन लोगों से मैंने सुना है तो उन्होंने यही कमेंट दिए हैं कि ये डायपर की क्वालिटी अच्छी है, टाइम भी अच्छा देती है। लेकिन इसके प्राइस की बात करते हैं तो कहते हैं प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि सबके लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। अच्छा, बोना पापा जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, स्पेशली विलेज एरियाज़ में भी यूज़ होने वाला बोना पापा है, क्योंकि इसकी प्राइस भी कम है। प्राइस के लिहाज से बहुत ये सस्ता मिलता है। क्वालिटी के लिहाज से तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, लेकिन मैं बात करूं, अच्छा है लेकिन ज़्यादा देर टाइम टेकिंग नहीं है। इन्हीं बच्चों को पहना दिया, सुबह सवेरे ये बहुत जल्दी लीक कर जाता है, सो लीकेज के हवाले से अच्छा नहीं है। अच्छा, मॉलफिक्स डायपर बहुत अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जैसे मैंने मॉम से मॉलफिक्स ये देखा है और ये बोना पापा, तो बोना पापा सबसे ज़्यादा सस्ते हैं। इसमें ज़्यादा इन तीनों में ज़्यादा टाइम मॉलफिक्स देता है और मॉम से देते हैं। ये जो है ये डायपर टाइम ज़्यादा गुजारते हैं। पेम्पर्स ऑब्वियसली सबसे बेस्ट क्वालिटी है, तो ये भी टाइम ज़्यादा गुजारते हैं और ये बेस्ट भी है। लेकिन इसका रेट भी उस लिहाज से, अगर बेस्ट है, टाइम ज़्यादा गुजारता है, तो रेट भी इसका ज़्यादा है। अच्छा, केन बेबी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि केन बेबी कैसे डायपर हैं। केन बेबी बहुत ज़बरदस्त है, मैंने पर्सनली यूज़ किए हुए हैं। मैंने पहले बोना पापा यूज़ किया, वो टाइम ज़्यादा नहीं गुजारते लेकिन मुझे सस्ते पड़ते थे। तकरीबन उस टाइम 1400-1500 में मुझे पैकेट पड़ता था, जिसमें 88-89 0 साइज़ होते थे, और तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है। केन बेबी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये रेट के लिहाज से महंगे पड़ते हैं। तकरीबन 2000-2200 तक, 50 तक, 60 तक इसमें डायपर्स आते हैं। मतलब अभी एग्जैक्ट नहीं बता रही, 1.5 साल पहले मैंने लिया था। रेट के लिहाज से महंगे पड़ते हैं, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। तकरीबन 10 to 12 आवर्स ये बच्चा उस डायपर में गुजार लेता है अच्छे से। लेकिन इसके हिसाब से बाकी भी कुछ डायपर्स हैं जो बिल्कुल ऐसी क्वालिटी है लेकिन उसके रेट्स कम है, तो ये भी फिर जान लीजिए कि अगर सेम क्वालिटी है, सेम टाइम गुजारते हैं, तो हम महंगी की तरफ क्यों जाए। केन बेबी उस लिहाज से मुझे महंगे पड़े, लेकिन फिर इसके बाद मैंने केयर बेबी लिए, जो उसमें तकरीबन 400 से 500 रुपीज़ का फ़र्क था। मुझे कम में पड़े केयर बेबी, और उसका टाइम, क्वालिटी सब केन बेबी जैसा था, तो मुझे ये इजी पड़े। जो लोग बजट की वजह से अवॉइड करना चाहते केन बेबी, तो वो केयर बेबी ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। मैंने सारे ये होलसेल रेट में लिए। इसके बाद मुझे टिफ़ल डायपर, ये न्यू डायपर आए थे तकरीबन साल पहले, तो जब मैंने ये लिए, मुझे शॉपकीपर ने, होलसेलर ने काफ़ी इसकी तारीफ़ की, लेकिन जब मैंने लिए तो उसके बाद हमेशा मैंने यही यूज़ किए, और जब तक बेबी को मैंने ट्रेन नहीं किया तब तक बच्चे को मैंने टिफ़ल ही यूज़ करवाए, जिसकी क्वालिटी मुझे केन बेबी और केयर बेबी से भी A1 लगी। और रेट तकरीबन इसका केयर बेबी जैसा ही था, यानी केन बेबी से कम था, लेकिन क्वालिटी मुझे इन दोनों से ज़्यादा अच्छी लगी। लीकेज में ज़्यादा टाइम गुजारते थे।
तो इसलिए फिर मैंने टिफ़ल को अपनाया, सबसे बेस्ट पाया। अच्छा, ये सारी हो गई डायपर्स की बात। अब फार्मूला मिल्क पे बात करते हैं बच्चों के हवाले से कि कौन सा फार्मूला जो है वो अच्छा है और कौन सा जो है अच्छा नहीं है, या कौन सा ट्रेंडिंग है, रेट्स क्या है, या फिर इंश्योर पेरेंट्स के लिए, मॉम्स के लिए, या फिर पीडियाश्योर बच्चों के लिए कैसा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मैंने यूज़ करवाई है, इसलिए मैं इन चीज़ों पे जब मेरे सामने आई तो मैंने सोचा आपको रिव्यू देना चाहिए। पहले जब मेरी बेबी का टाइम था तो सबसे बेस्ट जो था, जो वेल नोन था, मशहूर था, वो BF फार्मूला था, जो कि तकरीबन हर बच्चे को सूट करता था। तो मैंने फ़र्स्ट बेबी को भी BF फार्मूला ही पिलाया, लेकिन मेरे सेकंड बेबी को ये सूट नहीं करता तो उसको मैंने फेबी मिल्क पिलाया। सेकंड बेबी का माशाल्लाह से गोलू मोलू था, लेकिन ये जेनेटिक भी होता है बच्चा गोलू मोलू होना। फर्स्ट बेबी जो था वो स्लिम था, इतना गोलू मोलू नहीं था, लेकिन BF के टाइम वो अच्छा था। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको काफ़ी मकदार में दूध दें, प्रॉपर जब भी भूख लगे उसको फुल करके रखें, बच्चे को भूखा ना रखें, और 6 महीने के बाद बच्चों को फूड भी शुरू करवाएं, सॉलिड फूड। तो इस पे भी डिपेंड करता है बच्चे की हेल्थ। बाकी मैंने वेट गेन के हवाले से वीडियोज़ भी शेयर किए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उस टाइम BF फार्मूला बिल्कुल टॉप पे था, और अभी उसके रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, उनके बजट में ये नहीं आता। आजकल में जो ज़्यादातर पॉपुलर है मेजी से बहुत सारे लोगों से मैंने यही सुना है, मेरे घर के बच्चों में भी, फैमिली के बच्चों में भी, कि उनके बच्चे इससे काफ़ी गोलू मोलू हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं बात करूँगी कि ये प्रॉपर मकदार में दे तो सारे फार्मूला उन पर अच्छे इफ़ेक्ट करते हैं। सेकेंडली, बच्चों पे इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम देखे गए हैं, बच्चों को सूट भी अच्छा करता है। स्पेशली उन बच्चों पे ये अच्छा देखा गया है जिनको नॉर्मली लूज़ मोशन होते हैं, तो उन पे इमेजी का इफ़ेक्ट का पॉजिटिव रिव्यू आया है। जैसे मेरी फैमिली में बेबी को यूज़ करवाया जाता है, उसको बाकी फार्मूला से लूज़ मोशन होते हैं तो उन पे मेजी सूट करता है, इसलिए इससे उसके लूज़ मोशन ठीक हो जाते हैं, नहीं होते। लेकिन महंगाई भी है, फिर भी मेजी के रेट्स भी काफ़ी महंगे हो गए हैं। ये जो एक डबल पैक है जो आपको नज़र आ रहा है, ये 3000 तक मिल रहा है। तो आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए इन मिल्क के बारे में, जिनके बारे में मैंने प्रैक्टिकली देखा है तो मैंने शेयर किया। अब बात करते हैं पीडियाश्योर के बारे में। अच्छा, पीडियाश्योर की एक अहम बात बता दो, ये उन बच्चों को दिया जाता है जो मेंटली फिजिकली ग्रो नहीं करते, जो लेज़ी होते हैं, जिनको जो बोलना जल्दी से, अक्ल समझ जल्दी से प्रमोट नहीं कर पाते। मेरे घर का बच्चा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो बहुत लेज़ी, अपने एज के हिसाब से, अपने एज के जो बच्चे हैं उनसे काफ़ी पीछे भी था, बोलते भी नहीं था, सुस्त सा था, और हर काम में पीछे था, सीखने में भी, घर के मामलात में भी। तो उनको मेरे घर वालों ने पीडियाश्योर शुरू करवाया। जस्ट 1 पैकेट डब्बा जो आपके सामने है, वही ख़त्म करवाया। उनमें काफ़ी फ़र्क आया, काफ़ी बोलना शुरू किया, इंटरेक्शन शुरू की। तो मैंने इसका प्लस रिज़ल्ट देखा है। उन्होंने तकरीबन 9-10 डब्बे उसको अपने टाइमिंग के मुताबिक, अपने मामूल के मुताबिक इसको ख़त्म करवाएं, और बच्चा माशाल्लाह से फ़िज़िकली एंड मेंटली काफ़ी एक्टिव मैंने देखा है। ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, अपने सामने की चीज़ बता रही हूँ। तो बच्चों के को फ़िज़िकली मेंटली एक्टिव बनाने के लिए ये चीज़ अच्छी है, मैंने देखी है। इंश्योर की बात की जाए तो ये उन मॉम के लिए जो कहते हैं हमें ऐसा फार्मूला बताएं जिससे हमारी स्किन अच्छी हो, या फिर हमें प्रेगनेंसी में हमारी हेल्थ अच्छी हो, या फिर बच्चा पैदा करने के बाद दूध की क्वांटिटी कम है, तो उनके लिए मैंने सबके लिए इंश्योर बेस्ट पाया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको इंश्योर सूट नहीं करता, बहुत रेयर ऐसा होता है। मैंने 3 दफ़ा इंश्योर लिया, प्रेगनेंसी में 1 दफ़ा लिया, डॉक्टर ने लिख के दिया था, बेबी बर्थ के बाद मैंने लिया, मुझे 1 दफ़ा शादी से पहले लिया स्किन को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन पता है मुझे सूट नहीं करता। ऐसे कुछ माएँ ऐसी भी होगी जिनको सूट नहीं करता होगा। मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे मैं 1 चम्मच दूध में डाल के लेती हूँ, मैं चॉकलेट फ्लेवर लेती थी, मुझे चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद है, तो 1 चम्मच जैसे दूध में डालती थी तो मुझे डायरेक्टली पेट में दर्द शुरू हो जाता था, और बहुत सीवियर दर्द होता था। और दर्द वो ऐसा दर्द होता था जैसे इंसान को लूज़ मोशन हो, सीवियर लूज़ मोशन, और पुश्तों में दर्द शुरू हो जाए। तो इससे मुझे लूज़ मोशन का इशू होता है, तो मुझे सूट बिल्कुल भी नहीं करता, जो कि मुझे पूरा का पूरा डब्बा किसी को देना पड़ता फिर। सो जिनको सूट करता है उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है।
मेरी सिस्टर ने यूज़ किया है, दूध की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया है, स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए मेरे घर में किसी ने यूज़ किया, मेरे इन लॉज में उनकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाती थी। तो अगर आपको सूट करता है तो अपनी लाइफ में इंश्योर मस्ट रखें। हड्डियों को ताकत देने के लिए, आपको कमज़ोरी हो रही है, सबके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। मैं मोस्ट रिकमेंड करती हूँ, अगर मुझे सूट करता तो मैं ये कभी ना छोड़ती इंश्योर। सो इन लास्ट मैंने फेबी मिल्क भी यूज़ किया है सेकंड बेबी के लिए, तो वो भी उन पे अच्छा आया है। डॉक्टर की रिकमेंडेशन की बात ही, आपको जो दूध रिकमेंड किया जाए आपके बच्चे पे उसके कम ही साइड इफ़ेक्ट हो तो वो चीज़ बच्चों के लिए यूज़ करवाएं। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल्स, ये वीडियो आपके लिए, आपको समझ भी आई होगी, आपके लिए इफ़ेक्टिव भी होगी। जो जो चीज़ें मैंने शेयर की है वो सारी मैंने यूज़ की है या मेरे घर में किसी ने यूज़ की है। इसके अलावा जो नैन ग्रो या डिफरेंट किस्म की चीज़ें मैंने उस पर इसलिए रिव्यू नहीं दिया कि वो हमने यूज़ नहीं की, तो मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस पर मैंने कोई बात नहीं की। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यार से कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आपके लिए कौन सा दूध आपके बच्चों पे रास आया, कौन से डायपर रेट के लिहाज से और टाइमिंग के लिहाज से आपके बच्चों के लिए अच्छे हैं, सबका रिव्यू कमेंट में ज़रूर दीजिए ताकि बाकियों की भी हेल्प हो, मेरे भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो। लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नए हन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।